गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 3 हिंदी का शब्द भंडार पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हिंदी का शब्द भंडार मतलब हिंदी में कितने तरीके के शब्द होते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हैंड बना है उसमें कितने तरीके के शब्द लिखे हुए हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द। तो हिंदी में इन चार तरीके के शब्द होते हैं। चलिए तो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। मतलब ये कि किसी भी भाषा में जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन शब्दों का एक समूह होता है। जैसे एक तत्सम शब्दों का समूह हो गया, एक तद्भव शब्दों का समूह हो गया, एक विदेशी शब्दों का समूह हो गया, एक देशज शब्दों का समूह हो गया। तो जिस भी भाषा में जितने भी प्रकार के जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन सभी शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द भंडार कहते हैं। समझ आया? चलिए, हिंदी में अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों ही देवनागरी भाषा में लिखी गई है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है ना। तो हिंदी में अधिकतर शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं और कुछ शब्द हमने कहाँ से लिए हैं? विदेशी भाषाओं से लिए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना विदेशी भाषाओं से, इनका विकास यहीं पर हुआ है। कुछ शब्द कैसे हैं जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही विदेशी भाषाओं से, इनका विकास मतलब इनका निर्माण कहाँ पर हुआ है? यहीं पर हुआ है। समझ आया? चलिए, इस प्रकार स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। इस प्रकार स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। तो इस मतलब क्या हुआ कि हिंदी भाषा जो है उसमें कितने प्रकार के शब्द हैं? 4 प्रकार के। तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए, तो पहला क्या है आपका? तत्सम शब्द। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द। हिंदी में संस्कृत से आए हुए शब्द जो अपने मूल स्वरूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में संस्कृत से आए हुए शब्द जो अपने मूल स्वरूप मतलब जैसे आए हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। समझ आया? अपने मूल स्वरूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए, जैसे अद्वितीय, अपेक्षा, उत्थान, ईर्ष्या, उपस्थित, उत्साह, गरल, ग्राहक, दीर्घ, केश, मुख, चंद्रमा, कृतज्ञ, ऐश्वर्य, अग्नि, वैभव, हृदय, पवित्र, ज्ञान, प्राण, धर्म, राष्ट्र, प्रयत्न, पर्वत आदि। मतलब ये शब्द जैसे हैं हम इनका यूज वैसे ही करते हैं, इनमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। समझ आया आपको? जैसे दिए गए हैं वैसे ही इनको पढ़ते हैं और वैसे ही बोलते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। जिन शब्दों में कोई चेंजेस नहीं होता वो क्या हो गए? तत्सम शब्द। हिंदी में संस्कृत से आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए, अब हमारा जो सेकंड है वो क्या है? तद्भव शब्द। कैसे शब्द? तद्भव शब्द। चलिए देखते हैं। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत से हिंदी में आए तो हैं, पर मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं। पर क्या होता है? वो मूल रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है
उनका स्वरूप क्या हो गया है, थोड़ा बदल गया है। जैसे आग, और आग को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, अग्नि। क्या बोलते हैं, अग्नि। दूध, दूध को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, दुग्ध। काठ, काठ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, काष्ठ आदि। समझ आया। चलिए अब हम कुछ तद्भव और तत्सम शब्द देखते हैं। नीचे कुछ तद्भव और उनके तत्सम रूप देखिए। ये तद्भव शब्द हैं, ये उनके तत्सम रूप हैं। ये तद्भव शब्द हैं, ये उनके तत्सम रूप हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है अंधेरा, अंधकार। अंधेरा तद्भव शब्द है और उसका संस्कृत में उसको हम क्या बोलते हैं, अंधकार। उसका तत्सम शब्द क्या है, अंधकार। अगम, आगम्य, अगम, आगम्य। अगम तद्भव शब्द है और आगम्य तत्सम शब्द है। चलिए उसके बाद आखर, आखर तद्भव शब्द होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर। क्या बोलते हैं बच्चों, तत्सम शब्द क्या है उसका, अक्षर। आंसू, आंसू का तत्सम शब्द क्या है, अश्रु। क्या है, अश्रु। आम, आम का तत्सम शब्द आम्र। आम का तत्सम शब्द क्या है बच्चों, आम्र। ऊंचा, ऊंचा का तत्सम शब्द उच्च। काम, काम का तत्सम शब्द कर्म। क्या है, कर्म। कीड़ा, कीड़ा का तत्सम शब्द क्या है, कीट। कबूतर, कबूतर का तत्सम शब्द कपोत। कबूतर का तत्सम शब्द क्या है, कपोत। खेत, खेत का तत्सम शब्द क्षेत्र। गांव, गांव का तत्सम शब्द ग्राम। सूत, सूत का तत्सम शब्द सूत्र। चांद, चांद का तत्सम शब्द चंद्र। जो चंद्रमा होता है चंद्र, चांद का तत्सम शब्द क्या हुआ, चंद्र। चलिए अब आगे के देखते हैं। तो तद्भव शब्द है अचरज, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, आश्चर्य। तद्भव शब्द क्या है, अचरज, इसका तत्सम शब्द क्या है, आश्चर्य। अमोल, अमोल का तत्सम शब्द क्या है, अमूल्य, कीमती जो होता है अमूल्य। और तद्भव शब्द आग, और तत्सम शब्द उसका क्या होता है, अग्नि। तद्भव शब्द होता है आग और उसका तत्सम शब्द क्या होता है, अग्नि। उसके बाद है नेक्स्ट आधा, आधा तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द क्या होता है, अर्ध। क्या होता है बच्चों, अर्ध। चलिए उसके बाद तद्भव शब्द है उल्लू और उसका तत्सम शब्द क्या होता है, उलुक। क्या होता है, उलुक। ओठ का तत्सम शब्द क्या होता है, ओष्ठ। कान का तत्सम शब्द क्या होता है, कर्ण। क्या होता है बच्चों, कर्ण। काठ का तत्सम शब्द क्या होता है, काष्ठ। क्या होता है, काष्ठ। कुआं, कुआं का तत्सम शब्द क्या होता है, कूप। क्या होता है, कूप। गधा, गधा का तत्सम शब्द क्या होता है, गर्दभ। क्या होता है, गर्दभ। घड़ा, घड़ा का तत्सम शब्द क्या होता है, घट। घी, घी का तत्सम शब्द घृत। छेद, छेद का तत्सम शब्द छिद्र। छेद जो आप जानते ही हो। तो आपको ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द समझ आ रहे हैं। मतलब जो शब्द हम संस्कृत में यूज करते हैं, जो संस्कृत में बोले जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और जिन शब्दों का रूप हमने बदल दिया है, मतलब जिनका रूप थोड़ा सा बदल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। जैसे हम देखते हैं, आप देखते हो, हम कुआं बोलते हैं, हम कूप बहुत कम बोलते हैं। तो कुआं कैसा शब्द है, तद्भव। और कुआं का तत्सम शब्द क्या होता है, कूप। चलिए आगे के कुछ शब्द और देखते हैं। जीव का तत्सम शब्द होता है जीवः।
क्या होता है? हवा, जिह्वा। क्या होता है? जिह्वा। दांत का तत्सम शब्द क्या होता है? दंत। दांत का तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों? दंत। दूध का तत्सम शब्द क्या होता है? दुग्ध। दूध का तत्सम शब्द क्या होता है? दुग्ध। नया का तत्सम शब्द क्या होता है? नव। नया का तत्सम शब्द क्या होता है? नव। नाच का तत्सम शब्द क्या होता है? नृत्य। पत्थर का तत्सम शब्द क्या होता है? प्रस्तर। प्रस्तर क्या होता है? प्रस्तर। पत्ता का तत्सम शब्द क्या होता है? पत्र। प्यास का तत्सम शब्द क्या होता है? पिपासा। क्या होता है? पिपासा। पूत। पूत का तत्सम शब्द क्या होता है? पुत्र। ब्याह। ब्याह का तत्सम शब्द क्या होता है? विवाह। क्या होता है? विवाह। भाप। भाप का तत्सम शब्द क्या होता है? वाष्प। क्या होता है? वाष्प। मक्खी। मक्खी का तत्सम शब्द होता है मक्षिका। क्या होता है? मक्षिका। मामा। मामा का तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों? मातुल। क्या होता है? मातुल। मुंह। मुंह का तत्सम शब्द क्या होता है? मुख। क्या होता है? मुख। सीख। सीख का तत्सम शब्द क्या होता है? शिक्षा। क्या होता है? शिक्षा। सात। सात का तत्सम शब्द क्या होता है? सप्त। क्या होता है? सप्त। सात का तत्सम शब्द क्या होता है? सप्त। सूखा। सूखा का तत्सम शब्द क्या होता है? शुष्क। क्या होता है? शुष्क। शुष्क मीन्स भी सूखा ही होता है, पर उसका वो संस्कृत शब्द है, इसलिए क्या हो गया? तत्सम शब्द। हिरण। हिरण का तत्सम शब्द क्या होता है? हरिण। हिरण का तत्सम शब्द क्या होता है? हरिण। दही का तत्सम शब्द क्या होता है? दधे। दधे। दिया का तत्सम शब्द क्या होता है? दीप। दीप। क्या होता है तत्सम शब्द? दीप। धुआं का तत्सम शब्द क्या होता है? धूम्र। धुआं का तत्सम शब्द क्या होता है? धूम्र। नंगा का तत्सम शब्द क्या होता है? नग्न। क्या होता है बच्चों? नग्न। नाक का तत्सम शब्द क्या होता है? नासिका। नासिका। नाक का तत्सम शब्द क्या होता है? नासिका। पंख। पंख का तत्सम शब्द क्या होता है? पक्ष। पंख का तत्सम शब्द क्या होता है? पक्ष। पांव। पांव का तत्सम शब्द क्या होता है? पाद। पांव का तत्सम शब्द क्या होता है? पाद। बहू। बहू का तत्सम शब्द क्या होता है? बधू। क्या होता है? बधू। बूंद। बूंद का तत्सम शब्द क्या होता है? बिंदु। क्या होता है बच्चों? बिंदु। भीख। भीख का तत्सम शब्द क्या होता है? भीख का तत्सम शब्द क्या होता है? भिक्षा। क्या होता है? भिक्षा। चलिए, भाई। भाई का तत्सम शब्द क्या होता है? भ्राता। भाई को तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? भ्राता। माथा। माथा का तत्सम शब्द क्या होता है? मस्तक। माता का तत्सम शब्द क्या होता है? मस्तक। मीठा। मीठा का तत्सम शब्द क्या होता है? मिष्ठ। मतलब मीठा को हम तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं? मिष्ठ। रात। रात का तत्सम शब्द क्या होता है? रात्रि। रात का तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों? रात्रि। सच। सच का तत्सम शब्द क्या होता है? सत्य। सच का तत्सम शब्द क्या होता है? सत्य। सांप। सांप का तत्सम शब्द क्या होता है? सर्प। सांप का तत्सम शब्द क्या होता है? सर्प। हाथ। हाथ का तत्सम शब्द क्या होता है? हस्त। हाथ का तत्सम शब्द क्या होता है? हस्त। हाथी। हाथी का तत्सम शब्द क्या होता है? हस्ती। हाथी का तत्सम शब्द क्या होता है? हस्ती। हाथी हस्ती। तो आपको पता चला कि हम इन शब्दों को तद्भव शब्द में क्या बोलते हैं और तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं। पर क्या होता है, हम कुछ शब्दों को तद्भव रूप में यूज करते हैं
और कुछ शब्दों को हम तत्सम रूप में यूज करते हैं। तो जैसे भीख का तत्सम शब्द क्या होता है, हम तो भीख ही बोलते हैं, भिक्षा तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना। तो भीख का तत्सम शब्द क्या होता है, भिक्षा। और भीख कैसा शब्द है, तद्भव शब्द। कैसा शब्द है, तद्भव शब्द। चलिए, तो आप लोगों को तत्सम व तद्भव शब्द समझ आए। ओके, गुड बाय।